Jai Hind. Today's lecture we will deal with pressure, atmospheric pressure and atmospheric pressure versus boiling point. तो हम पहले प्रेशर में देखेंगे प्रेशर के SI यूनिट्स, देन इट्स एग्जाम्पल, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रेन कैसे रिलेटेड है, क्यों रेन होती है, वो चीज़ देखेंगे हम. थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट इन साइंस एज वेल. एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक विथ प्रेशर. So pressure, if we go by formula, then it is force per unit area. Means I am applying a force in particular area, then it is said that I am applying pressure. Pressure लगा रहा हूँ. मतलब if this is a box, wooden box and I am applying here force, तो ये force कहाँ लग रहा है, ये particular area में लग रहा है, तो this is called as pressure. So pressure की जो unit है, that is force unit is Newton. And area's unit is SI unit is meter square, so it is Newton per meter square, and it is also called as Pascal. It is the unit given on the name of scientist. So pressure is equal to force upon area, Newton per meter square, its SI unit, and Pascal. Here now if we go by examples, then there is one thing which I want to tell you, like if area increases then pressure decreases because it is inversely proportional to the area. Pressure is inversely proportional to the area, and if area decreases then pressure increases. इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे. तो the simplest example can be bag straps. The college bag you wear has straps, means you wear the straps on the shoulder. स्ट्रैप्स ऑफ बैग. तो ये क्या होता है, ये जो स्ट्रैप्स है इसकी विड्थ होती है. विड्थ होने के कारण इसका एरिया भी ज़्यादा हो जाता है. एरिया होने के कारण ज़्यादा क्या हो जाता है, ये ज़्यादा प्रेशर स्प्रेड कर सकता है, जो ज़्यादा फोर्स ज़्यादा एरिया में स्प्रेड कर सकता है. तो एरिया ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है. प्रेशर कम होने के कारण आप मैक्सिमम वेट उठा सकते. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल इफ़ एरिया इज़ ब्रॉडेंड. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ एरिया इज शॉर्टन व्हाट हैपेंस. अगर इफ़ यू सी अ नाइफ, जो घर पे नाइफ होता है, इट्स एरिया इन दिस सरफेस इज मोर एंड इट्स एरिया इन दिस सरफेस इज लेस. यहाँ पे शार्प होता है, एरिया कम होता है. एरिया कम होने से कारण क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और उतने ही फोर्स में हम वेजिटेबल्स को काट पाते हैं. तो सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी नाइफ. थर्ड एग्जाम्पल कैन बी फाउंडेशन. फाउंडेशन जो घर के नीचे होता है, These are made like this. इससे क्या होता है, ये ज़्यादा एरिया होने के कारण ये ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स पूरे एरिया में स्प्रेड कर सकता है. तो स्प्रेड होने के कारण कितना भी वेट ये झेल सकता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर. फोर्थ कैन बी, इफ़ यू हैव सीन कैमल्स फीट. कैमल के फीट ऐसे कुछ होते हैं. कैमल के फीट ऐसे होते इसलिए होते हैं कि अगर ये ऐसे होते स्ट्रेट तो एरिया कम होने के कारण जो सैंड के अंदर चले जाते हैं. लेकिन कैमल के फीट बनाए इसी जगह से है, ऐसे बने हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर स्प्रेड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स स्प्रेड कर सके, ताकि वो सैंड के ऊपर चल सके, वो सैंड के नीचे नहीं जाते उसके फीट. तो दीज आर द थिंग्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर. नाउ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कम्स हेयर इज अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिलेटेड टू रेन्स. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर is the pressure exerted by atmospheric gases और एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेस है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रेशर exerted by the एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर हमारे सब आजू बाजू है, तो जितनी भी मटेरियल्स है हमारे इधर, जितने भी फर्नीचर्स है, हम लोग हैं, व्हीकल्स है, हर एक चीज़ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करती है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर. इट इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, वो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट है, SI यूनिट इज़ बार. जैसे प्रेशर की यूनिट है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वैसे ही SI यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बार है. एंड ये बार
ये एसआई यूनिट है। अगर इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट किया जाए तो इट इज़ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सिमिलर टू ये है कि जब हमने फोर्स देखे थे, फोर्स की एसआई यूनिट थी न्यूटन, और उसको डाइन में जब कन्वर्ट कर देते थे और सीजीएस में 10⁵ डाइन हो गई थी। सो दिस थिंग आई टोल्ड यू टू रिमेंबर सो दैट इफ़ इट कम्स इन एग्जाम देन यू शुड मेक द आंसर करेक्ट। तो ये हो गया बार। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। ये बैरोमीटर मेजर करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे है कि बैरोमीटर मेजर कैसे करती है। बैरोमीटर एक टाइप का सिलेंडर होता है जिसमें मर्क्यूरी होती है। तो ये मर्क्यूरी मेजर करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब इससे होता क्या है, देखिए, इफ इट इज़ इंडिया, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, एंड इट इज़ सी, इट इज़ बे ऑफ बंगाल एंड इट इज़ अरेबियन सी। वी विल लर्न अबाउट इट इन जोग्राफी एज वेल। तो ये अरेबियन सी है। तो क्या होता है यहाँ पे, जब समर होते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली समर के दौरान यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बन जाता है। लो प्रेशर रीजन क्यों बनता है? जब समर होता है तो एयर की जो डेंसिटी है, जो एयर गर्म होने के कारण ऑटोमेटिक भाप बन के, या एयर जो गर्म हो जाती है वो ऑटोमेटिक ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो उसके कारण समर के दौरान लो प्रेशर हो जाता है। समर के बाद क्या होता है, हमारे इधर मानसून होता है। तो जब ऑटोमेटिक ये लो प्रेशर यहाँ पे रीजन है, तो जब यहाँ से हवा आती है, ऐसे आती है नीचे से, तो ये विंड्स क्या करती है, सी से मॉइस्चर उठा के सीधा जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे इससे ज़्यादा हाई प्रेशर रीजन यहाँ पे होता है और यहाँ पे लो प्रेशर रीजन होता है। तो जैसे ये विंड्स मॉइस्चर लेके आई, ये तुरंत अपना डायरेक्शन चेंज कर दी थी, और इससे मानसून होता है सबसे पहले। और सबसे पहले मानसून केरला में आता है, मैंगो शावर्स बोलते हैं उसको, हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो लो प्रेशर के कारण क्या हुआ, लो प्रेशर के कारण एयर इधर आ गई, मानसून इधर आ गया। इससे मतलब क्या हो रहा है, अगर मर्क्यूरी की वैल्यू कम हो रही है मतलब लो प्रेशर है। फर्स्ट कंडीशन इज लो प्रेशर। मर्क्यूरी की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या है, रेन आने वाला है। क्यों बताया मैंने, लो प्रेशर होता है, मानसून ऑटोमेटिकली मॉइस्चर लेके आती है विंड्स और डायरेक्शन चेंज कर देती है, क्योंकि इस साइड जो है हाई प्रेशर रीजन रहता है और यहाँ पे लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे लैंड है तो लो प्रेशर और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। सेकेंड कैन बी इफ़ मर्क्यूरी इज इंक्रीजिंग, और या फिर अगर ये डायरेक्टली एकदम स्पीड से कम हो गया, मर्क्यूरी की वैल्यू एकदम स्पीड से कम हुआ, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉम आने वाला है। स्ट्रॉम का क्या होता है, जैसे स्ट्रॉम, और आई कैन कॉल इट एज साइक्लोन। साइक्लोन्स एक्चुअली जनरेट कैसे होते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर के कारण। डिफरेंस इन प्रेशर के कारण जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ये चीज़, अगर ये आई है, साइक्लोन की आई होती है, तो ये जो होता है ये लो प्रेशर रीजन होता है, और जो हाई प्रेशर रीजन होता है ये हाई प्रेशर रीजन है यहाँ पे। तो हवा क्या करती है, हमेशा हाई टू लो जाने की कोशिश करती है। तो ये साइक्लोन इसलिए ऐसा फॉर्म होती है, हवा की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है और वो सर्कुलर मूवमेंट में होती है, तो उसको साइक्लोन्स बोलते हैं। तो ये साइक्लोन्स कब आते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर के कारण। तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर जनरेट हो गया तो वहाँ साइक्लोन आ गई। तो लो प्रेशर जनरेट होने के कारण मर्क्यूरी एकदम स्टेडीली या स्टीपली एकदम कम हो जाएगा, तो उसके कारण क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉम्स आ जाएंगे। अगर यही चीज़ प्रेशर इंक्रीज़ हो गई है, हाई प्रेशर मतलब क्या है, ठंडी का समय आ गया, समर नहीं है अभी, तो हाई प्रेशर रीजन है यहाँ पे। हाई प्रेशर रीजन में क्या होता है, मर्क्यूरी की रीडिंग जो होती है, रीडिंग इंक्रीजेस, ये इंक्रीज़ हो जाती है। तो तीन कंडीशन हमने देखे। सबसे पहला लो प्रेशर कब आता है, जब मर्क्यूरी की रीडिंग कम हो गई, मतलब लो प्रेशर है, मतलब रेन्स आने वाले। अगर वो स्टेडीली एकदम लो हुई, एकदम अचानक से इमीडिएटली, मतलब क्या हुआ, वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, उसके कारण स्ट्रॉम हो सकते हैं। और थर्ड क्या हो सकती है, जब मर्क्यूरी की लेवल बढ़ चुका है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया है, क्लियर स्काई, इसको बोलते हैं क्लियर स्काई। What we saw in this is how the barometer works. बैरोमीटर क्या चीज़ है, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है बार, और उसको ही अगर सीजीएस में लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे कौन सी दो चीज़ देखे, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, और उसके बाद हमने देखे कि बैरोमीटर वर्क कैसे करता है, और उसकी रीडिंग्स जो बैरोमीटर में मर्क्यूरी होती है वो इंस्ट्रूमेंट में, तो वो मर्क्यूरी के अप एंड डाउन या फिर स्टेडी फॉल से एटमॉस्फेयर में क्या फिनोमिना होता है, रेन कैसे आती है, साइक्लोन्स कैसे आते हैं, ये चीज़ देखें। अभी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट विच आई वांट टू टेल यू इज़ अबाउट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एंड बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन क्या है? हम सबको पता है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या है, हम सबको पता है कि हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे रह रहे हैं अभी, और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है। वाटर बॉइल्स, बॉईल का मतलब क्या हो रहा है? इफ़ आई टेक अ कंटेनर एंड आई हीट इट, इफ़ आई हीट इट बाय अ बर्नर, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रही है, दिस इज सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह एक्ट कर रही है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे, ठीक है, ये कब बनेंगे वेपर्स? मतलब जो वाटर है वो बॉईल होके वेपर्स बन के कन्वर्ट कैसे होगा, और वो कब वहाँ से उड़ जाएगा? जब ये जो टेम्परेचर है, ये प्रेशर को, ये वाले प्रेशर को ये टेम्परेचर रीच कर जाए, तो ये वेपर बन जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे दिस प्रेशर ऑफ वाटर एक्चुअली मीट्स द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस हमको पता है। अब यही चीज़ क्वेश्चन कैसे आता है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक इन हिल्स और माउंटेन्स और हाई एल्टीट्यूड एरियाज। क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस। सो व्हाट हैपेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन ऐसा है कि एज वी गो हाई अल्टीट्यूड और हाई, एज वी गो हाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। ये ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, इफ़ इट इज़ सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, दिस इज अर्थ एंड इट इज़ सरफेस ऑफ द अर्थ। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक टेंडेंसी, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि जैसे जैसे चीज़ें वार्म होंगी या फिर लेस डेंस वाली जो एयर है वो ऊपर चले जाएंगी और हाई डेंसिटी वाली जो एयर है वो हमेशा नीचे रहती। तो यहाँ पे हमेशा हाई डेंसिटी वाली रहेंगी एयर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पे लो डेंसिटी वाली एयर रहेंगी। डेंसिटी क्या है वो भी बताऊँगा, तो डेंसिटी वाली रहेंगी एयर। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे जैसे ऊपर गया वहाँ पे लो डेंसिटी वाली एयर आ गई। मतलब वहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे हाई डेंसिटी है, जहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट में गैसेस प्रेजेंट है, वो गैसेस कॉम्पैक्टनेस के कारण क्या करेंगे, ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे। लेकिन जहाँ पे स्कैटर्ड है बहुत सारे, लेस डेंस वाली एयर है, वो तो कम लगाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दैट्स वाई सरफेस ऑफ द अर्थ के पास हाई डेंसिटी वाली गैस, और ऊपर में जाएंगे जैसे जैसे अल्टीट्यूड में जाएंगे वहाँ पे लो डेंसिटी ऑफ एयर। इसलिए जब माउंटेन्स में क्लाइंब करने जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लो डेंसिटी ऑफ गैसेस हो जाती है, लेस डेंस होती है, उसके कारण ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जैसे ही आप सरफेस में कर दे तो 100 डिग्री सेल्सियस है। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, अगर हम सरफेस में हैं तो वाटर बॉईल कब होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वाटर मैचेस द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए वो वेपर्स बन जाते हैं। वही अगर हम हिल में गए तो यहाँ पे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे चीज़ हो रही थी, लेकिन हिल में क्या हो जाएगा, लेस डेंस होने के कारण गैसेस, लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और 100 डिग्री से कम में वाटर बॉईल होगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, मतलब यहाँ पे अगर जब नीचे जितना था उससे कम टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि जब नीचे में 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, मतलब नीचे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, लेकिन ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो वाटर जहाँ सरफेस पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है उसका, तो वहाँ पे हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है उसकी डेंसिटी कम है, तो वो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो और कम होते जाएगा उसका टेम्परेचर। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉईल हो गया, इसलिए वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा फास्ट बॉईल होता है। लेकिन वाई द फूड कुकिंग इज़ डिफ़िकल्ट, फूड को कुक करना क्यों डिफ़िकल्ट है? तो सपोज दीज आर वेजिटेबल्स, टमाटो एंड ऑल। तो क्या होता है, यहाँ पे इसका कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। यहाँ पे अपन फूड को बॉईल नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको कुक करते खाने के लिए, ठीक है। तो कुक करने का क्या है, इसका कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से सरफेस पे काम कर जाता है। लेकिन यहाँ जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो तो इसका रिलेशन तो कोई है नहीं प्रेशर के कारण, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसका टेम्परेचर उधर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कुक होगा वो चीज़। तो यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस आए पर हम, ठीक है, तो इसको 20 डिग्रीज और पहुँचाना है, तो इसको फिर क्या करना पड़ता है, हमें लॉन्ग टाइम तक उसको टेम्परेचर देते रहना पड़ता ताकि ये कुक हो जाए,
ठीक है. सो व्हाट वी स्टडीड हियर इज why it is difficult to cook in the mountains or high altitude areas, because at the earth's surface it is easy to achieve the temperature because of high atmospheric pressure, but as we go in high altitudes the impurities or the vegetables have standard temperature, और वो standard temperature 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सही है, लेकिन जैसे हम अल्टीट्यूड में जाते यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस होने के कारण टेम्परेचर वो कम हो जाता है, तो उसको 100 डिग्री तक पहुँचाने के लिए इसको कंटिन्यूस हीट करते रहना पड़ता है. तो हीट करने के लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसीलिए यहाँ पे हमेशा यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर हमेशा यूज़ करते हैं हिली एरियाज़ में, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रेशर अच्छे से मेंटेन कर सके, ज़्यादा कर सके, तो कम टाइम लगे. सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू अबाउट बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो what we learnt in this lesson is what is pressure, what is the SI unit of pressure, what is the formula of pressure, and what are the examples of pressure, how pressure changes with area. And after that we learned about atmospheric pressure. In atmospheric pressure we learnt about barometer, the instrument which is used to measure atmospheric pressure, and the relationship between atmospheric pressure and rain we also discussed about that. उसके बाद हमने पढ़े boiling point और atmospheric pressure में relation कैसा है. So this was all about this lecture. Thank you.